जय हिंद। अनूप क्लासेज में पुनः एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं कि जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम वही टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं जो जिस तरह के पूछे जा रहे हैं। अब चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। अब बाबू इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी उसी प्रतिशत से घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा ही क्वेश्चन थोड़े आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। बशर्ते आप वहाँ ना आप इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, अर्थात इतने ना मतलब कि टाइम चलता है वहाँ पे और आसान आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं। कोई उतना भारी क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना मैथ रीजनिंग का आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आएगा, क्योंकि सीमित सब्जेक्ट है। मैथ और रीजनिंग के जो लेसन होते हैं सीमित होते हैं, जीके का सिलेबस सीमित नहीं है, वह था है। इसलिए आप मैथ को जितना आप पढ़िए, जितना प्रैक्टिस कीजिए, अगर पढ़ लिए हैं तो आप डेली सेट पेपर कीजिए मिश्रित सवालों को, बिल्कुल आएगा। देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी उसी प्रतिशत से घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए कह रहा है कि 30% बढ़ा दिया जाए तो +30, घटा दिया तो -30, आप प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -30 गुणे 30 बटा में 100, क्योंकि बाबू लंबाइया 30% बढ़ाने के लिए कह रहा है और चौड़ैया भी न उतने ही प्रतिशत है घटाने के लिए कह रहा है। अगर इसको विस्तार से करेंगे तो टाइम लगेगा। आप ऐसे कीजिए, देखिए 1 2 कैंसिल, अब ये 30 से ये प्लस माइनस कैंसिल, तितली के 9% की क्या हो जाएगी, वो कमी हो जाएगी। अब देख लीजिए कौन सा है इसमें, ये वाला ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि ए एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है यदि ए और बी साथ में उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए को वही कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए ये जो बी है ना बाबू, यह अकेले 30 दिन में कर सकता है, ठीक। आज यदि ए और बी है दोनों मिल करके ना इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ये पूछा है कि ए उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन अकेले अगर करी तब, तो इसका एलसीएम ले लो, टोटल कार्य कितना हो जाएगा 60 ले लीजिए। कुल कार्य कितना हुआ 60। देखो रोज हम वीडियो बनाते हैं, रोज डेली, अर्थात कहेंगे रोज ना सुबह 8 या 9 बजे डेली ना वीडियो चला जाता है। आप उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अब 60, अब ये देखिए हाई कुल काम कितना है 60 है, एक दिन में 30 काम करता है तो क दिन लगी पूरा करे में 2 दिन। अब 12 बचे 60, इसको क दिन में 5 दिन में। अब ए अकेला देखिए वो ए प्लस बी का माना कितना है, ये दोनों मिलकर कितने दिन कर लेंगे 5 दिन में। अब बी अकेला कितने दिन में कर दे रहा है 2 दिन में। तो ये बताइए बी का माना इसमें रखेंगे तो ए का माना निकल जाएगा ना, कितना 3 नहीं निकल जाएगा। इस ए की क्षमता 3, ए की क्षमता 3 है, 60 को कमाओ पूरा कराना है तो 60 बटा में 3, 3 दूनी के 6, कितना दिन में बाबू 20 दिन में। कितना दिन में अकेले वो कार्य को पूरा कर देगा 20 दिन में। ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 1000 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब इसको सूत्र से करेंगे ना, a बराबर p 1 प्लस r बटा में 100 के पावर t, तो ज़्यादा समय लगेगा। हम इससे पहले भी ना जो बच्चे पहले से इसको देख रहे होंगे वो कर लेंगे हमारे विधि द्वारा। हम कैसे बताते हैं, देखिए अगर 2 वर्ष के लिए कहेगा ना, 2 वर्ष के लिए, तो हम याद कीजिए। देखिए कुछ चीज़ें आपको तो याद करना पड़ेगा ही, अगर जल्दी करना है तो याद करना ही पड़ेगा, और नहीं तो भैया आप सूत्रों के माध्यम से हल कीजिए, आप करोड़ों लाखों
बच्चों से आप पीछे जाएंगे। तो जल्दीबाजी, अगर बहुत तेजी से हल करना है क्वेश्चनों को तो कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 2 वर्ष के लिए CI अज्ञात करना है तो 2 1 होता है। देखिए बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, सीखने की कोशिश कीजिए। 3 वर्ष के लिए अगर कहेगा, 3 वर्ष के लिए अगर पूछेगा CI तो 3 3 1 हो जाता है। 4 वर्ष के लिए अगर पूछे CI तो 4 6 4 1 यही होता है। नहीं जानते हैं तो आप कहीं लिख लीजिए। देखिए हम सिखा रहे हैं। इसमें क्या पूछा है, 3 वर्ष के लिए कहा है ना बाबू, तो 3 वर्ष के लिए कहा है तो हमसे कौन मतलब ना, उसको लिख लीजिए कहीं। देखिए 3 वर्ष के लिए 3 3 1 3 3 1 3 वर्ष के लिए यहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे गुणा कर दीजिए। देखिए बिल्कुल आसान। 1000 है ना बाबू, 1000 लिख लीजिए। आ कितना प्रतिशत, 10, अब बटा में 100, 1 2 1 2 कैंसिल, कितना बच गया 100। देखते चलिए, ठीक। उसके बाद फिर अब इस 100 का 10% निकालिए, जो जितना 0 0 0 कितना हो जाएगा 10। देखते रहो बाबू, देखो सिखा दे रहे हैं। फिर आपको 10 का फिर 10% निकालिए, 0 0 0 0 कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 1 होगा। अब एक काम कीजिए, गुणा करके जोड़ दीजिए, 300 प्लस 30 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 331। कितना हो जाएगा 331। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 331। समझ पा रहे हैं, हम बताएं पीछे भी, फिर एक बार देख लीजिए। 2 वर्ष लिख लीजिए कहीं, 2 वर्ष के लिए CI अगर पूछे तो 2 1, 3 वर्ष के लिए पूछे CI तो 3 3 1, 4 वर्ष के लिए पूछे तो 4 6 4 1। याद कीजिए, देखिए कितना सिंपल सा आएगा 331। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन चौथा देखिए, कह रहा यदि 4 कामा x कामा 2x कामा 32 का समानुपात में है तो x इनमें से किसके बराबर है। अब देखिए, अब इसको हल कर रहे हैं। 4 के 4 कामा x 2x और 32 ये समानुपात में है, ठीक, समानुपात में है। चलिए कर लिए। अब बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर करते हैं, तो x गुणे 2x, अंदर का अंदर कर दीजिए। अब बाहर का बाहर यानी 32 गुणे कितना हो जाएगा बाबू 4। गुणा मत करो, वैसे ही लिख दो। अब ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर 32 गुणे 4, कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, तो कितना हो जाएगा बाबू x स्क्वायर बराबर 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, कितना हुआ 64। तो x बराबर का हो जाएगा √64, अर्थात √64 ये किसका वर्गमूल है तो 8 का है। किसका है 8 का। x का मान कितना हो जाएगा 8। देख लीजिए ये वाला सही होगा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। यहाँ भले हल कर लेंगे लेकिन वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, आसान आसान सवाल गलत हो जाते हैं। जब परीक्षा देकर आते हैं ना तो लगता है 25 में से 25 किए हैं, लेकिन जब आते आते ना 25 में से 15 सही होता है और 10 गलत हो जाता है। भूल से घबराहट में गलतियां हो जाती है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। और एक ही उपाय है, नहीं जानते हैं अगर मैथ को सीखना है तो पहले एक एक चैप्टर पढ़ लीजिए। जब पढ़ लेंगे और उसके बाद सेट पेपर हल कीजिए, उसके बाद नहीं पढ़ना, केवल प्रैक्टिस सेट करते रहिए, अपने आप ही सीख जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये कितना आसान है। कर एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। अगर वो छात्र 35% अंक पा गया इसका मतलब वो पास है। यदि वह 200 अंक प्राप्त करता तो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
200 अंक लाई तो 10 अंक से फेल हो जाए। तो कह रहा है कि अधिकतम अंक का कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब चलिए इस छात्र को पास होने के लिए 35% का अंक चाहिए ना बाबू, 35% लाई तब पास हो जाए। बराबर अब देखिए वो 200 अंक पाया है, ठीक, कितना से फेल हो गया है, 10 अंकों से फेल हो गया है। अरे यार जब ये पास को निकाले, इस पास को न लिए हो, 200 अंक पाई रहे ना, तो 10 अंक से का 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता, अर्थात और ही 10 अंक पा गया होता 10 अंक, तो यह लड़का फेल नहीं होता, पास हो जाता। तो ये बाबू है पास के है ना, तो इसको पास कराओ ना, 200 अंक पाया है ना, और 10 अंक से फेल हो गया है तो इसमें 10 जोड़ दो। ये वो बताओ ना, 10 अंक और ही पाया होता तो ये फेल नहीं होता, पास हो गया होता। अब चलिए बराबर कर देते हैं, 35% बराबर कितना हो जाएगा, 210, ठीक। तो कह रहा अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, तो 1% का मान निकाले 210 और बटा में 35, अधिकतम 100 अंक है तो 100 से क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, कटाइए, 5 साते 35, 5 दूनी के 10 और 7 तिरी के 21, कितना हो जाएगा वो, 3 दूनी के 6, 600 अंक। यानी उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, 600 अंक थे। देख लीजिए ये वाला 1% का मान निकाले तो 100% से गुणा कर देंगे 100 से, तो पूरा उसका अधिकतम अंक निकल कर आ जाएगा 600। देख रहे हैं ना कितना आसान है, सीख पा रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहा था, एक 400 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु को 20% छूट देने के बाद 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए। ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ नहीं, सवाल में बच्चों को समझ नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से इसको देखो और जो चीज़ें जैसे हम बता रहे हैं वैसे सीखने का प्रयास कीजिए। देखो हमें क्या करे है, देखो एक ही चीज याद करिए, अंकित मूल्य और बाटा में क्रय मूल्य, ठीक, और बराबर 100 और प्लस लाभ और बाटा में 100 माइनस हानि। तो सवाल हो गया समाप्त। यही पर कभी कभी अंकित मूल्य दे देगा, क्रय मूल्य पूछेगा, कभी कभी क्रय मूल्य दे देगा, अंकित मूल्य पूछेगा। तो इसी सूत्र से करेंगे। देखिए इसमें पूछा क्या, अंकित मूल्य, तो चलो रह लीजिए x मान लीजिए, क्रय मूल्य कितना है 400 और बराबर 100 कितना, x कितना जोड़ल जी 125, 25 जोड़ल जी ना तो 125 और बटा में कितना घटाल जी 20 तो 80, ठीक है। 0 से 0 8 5 40, x बराबर गुणा कर दीजिए, 3 25 5, अरे 5 5 25 के 5 हाथ में लगल 2 और 5 दूनी के 10 2 12 और 5 कम में 5 1 6, 625 रुपया। देख लीजिए 625 रुपये, ये वाला क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो आप इसको लिख लीजिए कहीं और ये सूत्र लिखिए और ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समीकरण x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 के मूलों के योग और गुणनफल क्रमशः है। अब देखिए इसका सूत्र हमको याद करना पड़ेगा। देखिए मूलों का योग का सूत्र होगा माइनस बी बाई ए। मूलों का योग का सूत्र है माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल का वो सूत्र होता है सी बटा में ए। मूलों का योग माइनस बी बटा में ए, मूलों का गुणनफल सी बटा में ए। अब चलिए इसको देखते हैं। अब कह रहा है क्रमशः है ना, तो मतलब योग माइनस बी बाई ए। अब देखिए ये एक्स का जो ये गुणांक होगा ये बी का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं। तो माइनस बी मतलब इससे पहले कुछ नहीं है ना, तो देखिए अब बराबर माइनस तो पहले ही से है, अब -1, एक्स का गुणांक क्या है उसी को बी कहेंगे, तो कितना -1 और बटा में
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो यह निकल कर आ जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा वो प्लस, तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि c/1, तो c क्या है -4 और बटा में a मतलब 1 का गुणा, तो बराबर कितना हो जाएगा -4, अर्थात क्रमशः क्या होगा 1 और -4, जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। अब देख लीजिए 1 -4 ऑप्शन नंबर डी क्रमशः पूछा है बाबू। क्रमशः मतलब पहले योग ओकरा बाद से गुणनफल। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। एक नाव की स्थिर पानी में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की धारा के विपरीत दिशा में नाव को 6 किलोमीटर तक जाने में कितना मिनट का समय लगेगा। अरे बाबू अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक भी कर दिया कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। अब देखिए इसको हम कैसे हल कर रहे हैं बाबू। अब देखिए, अब ये बताइए समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा में चाल होता है। अब ये बताओ कि जब ना कोई नाव धारा के दिशा में चलता है ना, मतलब पानी की प्रवाह जिस दिशा में है और नाव उस दिशा में अगर चलाएंगे तो नाव की चाल बढ़ जाती है। नाव की चाल और धारा की चाल जुटता है, बस हो गया। दूरी कितना है 6 किलोमीटर। और चाल बाबू देखिए नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी दिशा में चल रहा है, देखिए नहीं विपरीत दिशा में पूछा है, पानी की धारा के विपरीत दिशा में नाव को विपरीत दिशा में जब विपरीत, तब 15 में से वो 3 गया तो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया तो 12 हो जाएगा ना चाल। अब कटाइए 6 दूनी के 12, 1/2 है किलोमीटर है, हाई किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1/2 का घंटा। तो ये बताइए 1/, तो मिनट में पूछा था 1/2 1 मिनट में कितना घंटा 60, 1 मिनट में अरे 1 घंटा में 60 मिनट, तो हाई घंटा है तो 1 घंटा में 60 मिनट, 60 से गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 30 मिनट। कितना हो जाएगा बाबू 30 मिनट। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आपको समझ में आया है, फिर एक बार देख लीजिए, पानी के धारा के विपरीत दिशा में नाव को 6 के विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी धारा ऐसे बढ़े तो नाव इस प्रकार चल रही है तो घट जाएगा, और जब समान दिशा में चलेगा तो चाल जुट जाएगा। इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। देखिए वो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब पाई का मान दे दिया 22/7। देखिए एक चीज यहाँ से कीजिए, देखिए दूरी बराबर, ये चीज याद रखिए, दूरी बराबर 2πr गुणे n, n चक्करों की संख्या है। अच्छा वो कोई पहिया जब दूरी तय करेगा तो अपने परिधि के बराबर करता है, वैसे विस्तार से करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इस सूत्रों के माध्यम से कीजिए, देखिए आएगा। 11 किलोमीटर दूरी है ना, तो 11 किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाए 11,000 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 11, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो कितना हो जाएगा 11,000 बराबर 2 गुणे 22/7। आर का मान कितना बाबू 1.75, एन का मान क्या करना है निकालना है, बटा में 100 कर लीजिए और ये दशमलव को क्या कर दीजिए हटा दीजिए। ठीक, कोनो दिक्कत परेशानी। अब कटाइए 11 एकम में 11, देखिए ध्यान से, 11 दूनी के 22। ठीक है, अब देखिए अब इसको कटाते हैं फिर से। देखिए इसको 7 से कटा दिए, 7 एकम 7 दूनी के 14 और 7 5 35। ठीक, 25 चौके 100 और इस 4 से 4 का हुआ कैंसिल, अर्थात n बराबर कितना 1000 का चक्कर। देख रहे ना कितना आसान है। देख लीजिए ऑप्शन में कौन है ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बाबू ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकोण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज, चलिए बना लीजिए बाबू,
एक समचतुर्भुज है और इसके ना दो विकर्ण दे दिए हैं, ये और ये। देखिए एक समचतुर्भुज है, इसके दो विकर्ण हो गए। अब कह रहा है ना कि एगो 32 है, तो ये बताओ ये समचतुर्भुज है तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं ना, बराबर भागों में बांटते हैं। तब 32 है तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, आ एगो विकर्ण 24 है तो एगो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आ यह 90 अंश के कोण पे क्या करते हैं, काटते हैं बाबू, एक दूसरे के जो विकर्ण है 90 अंश का। तो ये बताइए एक न समकोण त्रिभुज बना, आ समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, याद करना पड़ेगा वो, 7 24 25, उसके बाद 8 15, यार यहाँ भीग गया है, चलिए 7 24 25, 7 24 25, 8 15 17, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बहुत सारे ट्रिपलेट है, उसके बाद 11 60 61, 20 20 21 29, 20 21 29, ठीक ना। ये सब क्या है, ट्रिपलेट है, इसको याद करेंगे तो बहुत तेजी से होगा। अब देखिए ये चीज है 3 4 5, अब यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, तो ये बताओ 3 4 और 5, इसमें देखिए अगर इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा, इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब ये भी तो ट्रिपलेट बन जाएगा ना। अब चलिए तो अब बन गया, तो ई हेकर बना कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये बताइए समचतुर्भुज का, इसको मिटा देते हैं, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज का परिमाप याद करना पड़ेगा आपको। जौन वर्ग का परिमाप होता है ना वही समचतुर्भुज का, 4 × a, तो 4 गुणे भुजा कितना हो गया, 20 ना निकाले हो, और सभी भुजाएं बराबर होती है, 20 बताइए 20 20 20 वर्ग जैसा। तो 40 20 चौके 80, 80 सेंटीमीटर। कौन सा होगा ऑप्शन, देख लीजिए ये वाला ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो ये क्वेश्चन देखते हैं, 0.0234, देखिए 2 3 4 पर बार है और इसको हल करना है। ध्यान दीजिए बार किसके किस पे है वो भी ध्यान दीजिए। अब इसको हल करना है, 0.0234 है इस पे बार। तो काम करो पूरा लिख लेते हैं हम, 0 2 3 4, और जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए 0, और बटा में कितने अंक पे बार है उतना 9, और जितना पर नहीं है उतना 0 हो गया। देखिए 3 गो पर है तो 3 गो 9, एगो पर ना है तो 0, जितना बार रहेगा जितने पर 12 अंक पर उतना 9, और जितना पर नहीं रहेगा उतना 0। अब इसको घटा दिए यानी 234, और बाटा में 9 9 9, ऐसे कटाइए। देखिए 3 7 21, 2 बजे 3 8 24, ठीक है ना बाबू, 3 7 3 8 24, तितली के 9 तितली के 9 तितली के 9, ऐसे होंगे। और कटा दीजिए, 6 एकम में 6, और 6 3 18, अब बटा में 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30, यानी 13 बटा में 555। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, ये वाला। एक बार फिर देखिएगा, सभी संख्याओं को उतार देते हैं, और जितना पर बार नहीं होता है उतने को घटाते हैं, और बटा में जितना संख्या पर बार उतना 9, और जितना पर नहीं होता ना 0। इसी बात को याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। दूध व पानी का अनुपात कितना बाबू, 4:1 है, यानी 4:1 है तो 4 1 5 बराबर कितना, 45।
तब 5 9 45, 1 का मान कितना हो गया 9, 1 का मान 9 तो 9 चौके 36 लीटर दूध और कितना लीटर पानी, 9 लीटर पानी, 36 9 45 हो जाएगा। ठीक है ना, 36 4, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, मान लीजिए x पानी मिला दिया जाए, तो यह अनुपात 3 संबंधित 2 हो जाता है। तो 36 बटा में 9 प्लस x मान लीजिए कि मिला दिया गया, तो यह अनुपात 3 संबंधित 2 हो जाता है। तो अब चलिए, तो 9 3 27 प्लस 3x बराबर 6 दूनी के 12 और 3 दूनी के 6 1 7, ठीक है। तो 3x बराबर 72 माइनस 27। अब चलिए घटा लीजिए, तो 3x बराबर कितना है, वो 72 में से 27 घटाइए, यानी 12 में से 7 गया, 7 5 12, 5 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया 4, कटा दीजिए। x बराबर 3 एक में 3 3 बचे 15, यानी कितना लीटर दूध मिलाएंगे, 15 लीटर। देख लीजिए ऑप्शन कौन है, ये वाला सही। देखिए वो ये वीडियो आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको संपूर्ण रूप से अगर समझ में आ रहा है, तो आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आप कमेंट में बताइए कि हमें ये वाला सवाल नहीं आ रहा है, या आपको कैसे सवालों में आपको दिक्कत होती है, आप हमें बताइए। अगर उसमें नहीं बताएंगे तो हम कैसे जानेंगे। तो फिर हम अगली वीडियो, फिर हम जो है रेलवे एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम डेली सुबह 8 या 9 बजे वीडियो अपलोड होता है, आप देख करके जाइए। धन्यवाद। देखिए वो ये आय संबंधित प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष पहले स्वाति और स्नेहा की आयु का अनुपात, 2 वर्ष पहले, यहाँ पर लिख लीजिए जो भी बात है 2 वर्ष पहले की है। 2 वर्ष पहले का स्वाति एक है, लड़की का नाम है, और एक है स्नेहा, ठीक। स्वाति और स्नेहा की 2 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष पहले, ध्यान रखिएगा। जब वर्तमान बाबू निकालोगे, ये बताओ, हम कहेंगे कि तुम्हारी शादी 2 वर्ष पहले हुई है और शादी के समय तुम्हारी आयु 18 वर्ष थी, तो ये बताओ वर्तमान आयु कितना होगा। शादी के समय 18 वर्ष थी, 200 पहले ना, तो इस समय कितने वर्ष के हो जाओगे, 20 वर्ष के, क्योंकि 2 वर्ष पहले तुम 18 वर्ष के थे, तो 2 वर्ष पहले ना 18 वर्ष के थे, तो अब वर्तमान में 2 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष। तो वैसे ही ये 2 वर्ष पहले की ये आयु है, तो वर्तमान निकालेंगे तो 5x + 2 इसमें भी जोड़ेंगे और 7x + 2 इसमें भी जो, अब ये वर्तमान आयु हो गया। और जो भी काम करेंगे वर्तमान आयु पहले हल निकाल लेंगे, उसके बाद कोई काम होगा, वर्तमान हो गया। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष, अब से 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद निकालोगे बाबू, तब 5x + 4 हो जाएगा इसमें भी, और 7x + ये भी न जुटेगा, आयु दोनों में बढ़ेगी, हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात 7:9 होगा, और 7:9 होगा, अर्थात 5x + 4 बटा में 7x + 4, अब ये आयु कितना हो जाएगा बाबू, 7/9 हो जाएगा। अब हल कर लीजिए, 9 × 5 = 45x + 9 × 4 = 36 बराबर 7 × 7 = 49x + 7 × 4 = 28। इसको घटा दीजिए इधर, तो घटाएंगे तो 49 में से 45 चला जाएगा, तो -4x हो जाएगा, बराबर, इसको उधर भेज देंगे बाबू, तो माइनस हो जाएगा 36, तो 28 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -8, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया, 2, x का मान कितना हो गया, 2। तो किसका पूछा है, कह रहा है ना कि स्नेहा की वर्तमान आयु, तो स्नेहा कौन है, ये ना, आ इसकी वर्तमान ये ना है, इन मतलब गप देने हे में रख देबो, 7 दूनी के 14, देखा बटन हो जी गलती,
देखिए वह अब कह रहा है कि स्नेहा की वर्तमान ये है, तो 7 दूनी के 14 दू कितना हो जाएगा, इसमें ना रखोगे 7 दूनी के 14 दू 16 वर्ष होगा स्नेहा की आय। कितना वर्ष, स्नेहा की आय 16 वर्ष। यही गलती होती है, आप वहाँ घबरा करके तुरंत यहाँ रख देंगे 7 दूनी के 14, सोचेंगे है बहुत एकदम सही किए हैं, लेकिन ट्रेन में आते आते ना कोई कह देगा करे इसका 16 आंसर होगा, तो कहोगे हो गलती कर दी। इसलिए बता रहे ध्यान से हल कर लेंगे, लास्ट में ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगी।